इस अभियान की शुरुआत होते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग जो है, खासकर संघ से जुड़े हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोग हरकत में आए हैं। उनकी हरकतें शुरू हो गई, हलचल शुरू हो गई है। पिछले महीने की 23 तारीख को यानी 23 मई को हमने वामन मेश्राम जी और प्राध्यापक विलास खरात जी का एक बड़ा इंटरव्यू किया, बड़ी चर्चा की, और उसके बाद उस पर जो प्रतिक्रिया आई, खासकर ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी, उस पर हमने अलग से उनका इंटरव्यू लिया। जो आरोप उन पर किए गए, जो सवाल उनसे पूछे गए, जो गाली गलौज और जो धमकियां दी गई, उस पर हमने उनसे सवाल पूछे। और वो वीडियो भी हमने इस महीने के 9 तारीख को यानी 9 जून को हमने फिर से एक बड़ा इंटरव्यू लिया, और उसमें उन्होंने कई सारे बातें उसमें रखी। जो सवाल उनसे पूछे गए थे, जो आरोप किए थे, उन सभी सवालों के जवाब और सभी आरोपों का खंडन उन्होंने किया। उसके बाद और ये जो चर्चा हमने की, वो केवल फेसबुक पर जो प्रतिक्रिया ब्राह्मण लोगों ने दी थी उस पर हमने चर्चा की थी। इसके अलावा ट्विटर पर भी कई सारी प्रतिक्रिया आई है, और ऐसे ही एक ट्विटर की प्रतिक्रिया पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ फिर एक बार बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब है, और उनके साथ में प्राध्यापक विलास खरात जी, जो कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी है। मुद्दा यह है आज के चर्चा का कि सोमनाथ मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था, असंवैधानिक भाषा का उपयोग करते हुए लिखा था कि हरिजनों को अंदर आना मना है, यानी हरिजन अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसका एक पेपर में वो खबर आई, उसकी फोटो लेकर उस पेपर की कटिंग प्राध्यापक विलास खरात जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड की, और उसके साथ में एक पोस्ट की। उन्होंने प्राध्यापक विलास खरात जी ने अपने पोस्ट में ये लिखा कि सोमनाथ मंदिर मूलतः बुद्ध विहार है, विदेशी ब्राह्मणों की अब खैर नहीं। सोमनाथ मंदिर बुद्ध विहार कैसे है, यह हम सप्रमाण आने वाले समय में सिद्ध करेंगे। ऐसी पोस्ट आने के बाद एन.के. उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति सच्चाई को कबूल किया, कन्फेस किया कि बौद्ध मंदिरों को, विहारों को, स्तूपों को या बुद्ध से संबंधित वास्तुओं को तोड़कर ये मंदिर सारे देश भर में बनाए हुए हैं जी। ये उन्होंने कबूल किया जी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक ईमानदार आदमी है। वैसे ब्राह्मणों में ईमानदार लोगों की बहुत कमियां है, मगर उपाध्याय जी ईमानदार है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उन्होंने इस बात को कबूल किया जी। वैसे दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो बात यह है कि जो भी किसी न किसी प्रकार के आंदोलनों में सहभागी जो ब्राह्मण हैं, वो व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी सच्चाइयां जानते हैं जी। सबसे पहली सच्चाई ब्राह्मण क्या जानते हैं? वो जानते हैं कि हम विदेशी हैं, हम भारत के मूल्यवासी नहीं हैं। लगभग हर आंदोलन में शामिल अभ्यास करने वाला जो ब्राह्मण है, विवेकशील विचारशील जो ब्राह्मण है, वो हर ब्राह्मण इंडिविजुअल इस बात को जानता है कि हम लोग भारतीय लोग नहीं हैं, विदेशी लोग हैं। और ये बात वो उनके परिवार में जानते हैं। परिवार के मुखिया से उनको अपने परिवार में ये जानकारी मिलते रहती है जी। और इस वजह से हर ब्राह्मण का उद्देश्य, विचार और व्यवहार, उसमें एक खास खालिश विदेशीपन नजर आता है। विदेशीपन खास शब्द मैं यूज कर रहा हूं, विदेशीपन नजर आता है, जबकि भारतीयपन नजर आना चाहिए जी। मगर उनके उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम और व्यवहार में एक खालिश किस्म का विदेशीपन नजर आता है। वो अपने आप नजर नहीं आता है, वो विचार पूर्वक आता है, जानकारी के आधार पर आता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं
कि लगभग हर ब्राह्मण इस बात को जानता है, मानता है, अपने आप को अपने हद तक जानता है, मानता है, मगर सार्वजनिक रूप से कभी भी इस बात को कबूल नहीं करता, कन्फेस नहीं करता। जी। उपाध्याय जी उसमें एक अलग ब्राह्मण व्यक्ति है और मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है और इस वजह से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। जी। और स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हमने ऐसा किया, क्या कर लोगे? जो ट्वीट में उन्होंने लिखा, जी। क्या कर लोगे? ये केवल ब्राह्मण ही ऐसा लिख सकता है, बोल सकता है और कोई दूसरा आदमी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत सारी बातों को कि तुम क्या कर सकते हो। 80% जो दलित है वो इस बात को नहीं मानते हैं। जी। ये उपाध्याय जी का कहना है। जी। जी। अब उपाध्याय जी को ये परसेंटेज की जानकारी कहां से मिली, ये तो वही बता सकते हैं। जी। क्योंकि कोई भी विवेकशील जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है वो कोई भी ब्राह्मण के समर्थन में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है भारत में। हाँ, उसको आप एमएलए बना दो, एमपी बना दो, मिनिस्टर बना दो, गुलाम बना दो, दलाल बना दो, भड़ुआ बना दो और फिर उसका इस्तेमाल करो। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है जी। और इसका सारा शुरुआत जो है ये गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा सबसे ज्यादा इसकी शुरुआत की गई है और उसी परंपरा का, प्रचलन का उपयोग बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी कह रहे हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं कि नहीं 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 हम तो कांग्रेस से अलग है, मगर हम जानते हैं कि इस परंपरा का निर्वहन जो गांधी जी ने किया था, नेहरू ने किया था, कांग्रेस ने किया था, वही तरीका आरएसएस, बीजेपी के लोग भी अपने राजनीति में करते हुए दिखाई देते हैं। जी। एक तो ये बात हम लोग इस मौके पर कहना चाहते हैं। जी। वो ये भी कहते हैं कि वो तो आपकी बात नहीं मानेंगे जी। और वो लोग आपको पागल कहेंगे। ये अभी तक कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी हमें नजर नहीं आया कि वो हम लोगों को, जो हम इस तरह की बातें कह रहे हैं, वो हमको उसने पागल कहा हो और ब्राह्मण का समर्थन कर दिया हो। तो ब्राह्मण का समर्थन करने के लिए कोई शेड्यूल कास्ट का स्वाभिमानी आदमी, जी। विवेकशील और विचारशील आदमी आया नहीं है। दलाल और भड़वे लोग आते रहते हैं और दलाल और भड़वों का कोई मूल्य और महत्व नहीं होता है, जी। क्योंकि वो मानसिक रूप से ब्राह्मणों का गुलाम है। तो गुलामों के विचार का कोई मूल्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गुलाम के अपने कोई विचार नहीं होते हैं। उसका जो मालिक होता है वो अपने मुंह से अपने मालिक की ही बात करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। इसलिए उसके विचार का कोई मूल्य है नहीं है। मगर ऐसे लोगों की संख्या भी हमें कहीं पर नजर नहीं आती है। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ ब्राह्मण लोग झूठ मूठ के वो बना लेते हैं, फेक अकाउंट्स, फेक अकाउंट बनाते हैं और उसमें वो खुद ही लिखते हैं
होते ब्राह्मण है, अकाउंट फेक होता है और उसके द्वारा लिखते हैं कि मैं दलित हूं, शेड्यूल कास्ट हूं और मैं ब्राह्मण का समर्थक हूं। ऐसा या ब्राह्मणों की विचारों का या मैं उनकी सारी गुलामी का समर्थक हूं और प्रशंसक हूं, ऐसा फेक अकाउंट वाले लोग ही लिखते हैं। और जब हम उनको कहते हैं कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस और तुम्हारा टेलीफोन नंबर सार्वजनिक कर दो, तो उसी में पकड़ में आ जाता है। वो नाम घोषित नहीं करता है ओरिजिनल, अपना अकाउंट अपना टेलीफोन नंबर घोषित नहीं करता है, आपका पोस्टल एड्रेस घोषित नहीं करता है। उससे पता चल जाता है कि वो ब्राह्मणों का या तो गुलाम है या तो खुद ब्राह्मण है। इसलिए वो खुलकर ये बात कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसे स्वाभिमानी संप्रदाय के लोग सारे देश भर में फैले हुए हैं और ऐसे लोगों का बंदोबस्त करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है जी। क्योंकि अगर वो गैर कानूनी कोई काम कर रहे हैं तो कानूनन भी उनका बंदोबस्त किया जा सकता है। ये बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं जी। विलास दूसरा, करण उपाध्याय जी ने आगे कहा जी कि आदिवासियों को बुद्ध से कोई मतलब नहीं है। जी जी चलो मान लेते हैं कि आदिवासियों को बुद्ध से कोई मतलब नहीं है, मगर ऐसे दस्तावेजी प्रमाण है कि बहुत सारे ऐसे एरिया में आदिवासी बुद्धिस्ट लोग हैं। जैसे चकमा बुद्धिस्ट है जो बांग्लादेश के अंदर पहाड़ियों में निवास करते हैं और वो लाखों की संख्या में भारत में आए थे और भारत सरकार ने प्लान बनाकर उनको बांग्लादेश में भेजा। वो बांग्लादेश में आज भी बुद्धिस्ट है जी। चकमा बुद्धिस्ट। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि आदिवासियों भी बुद्धिस्ट है जी। इवन अगर झारखंड ले लिया जाए, झारखंड में छोटा नागपुर है, वो ब्रह्मा से लेना देना है, विष्णु से लेना देना है। आदिवासी तो वो नेचर पूजक है, निसर्ग पूजक है जी। इस आधार पर भी आदिवासी ब्राह्मण धर्म के विरोधी है, वो उसके समर्थक नहीं है। ये बात जी। बहुत अहम है जो मैं उपाध्याय जी की जानकारी में बताना चाहता हूं और ये जानकारी दूसरे लोगों को भी होना बहुत जरूरी है। मगर भारत में ऐसे बहुत सारे आदिवासी हैं जिनकी लड़ाई में हम सब लोग उनका साथ और सहयोग दे रहे हैं। तो अपना धर्म जो उनको सही लगता है आदिवासियों को, वो रखकर यदि कोई आदिवासी अपना धर्म बचाकर, जो नेचर पूजक धर्म है वो बचाकर रखकर अगर दूसरे शोषित पीड़ित लोगों के आंदोलन का समर्थन करते हैं तो ऐसे आदिवासी करोड़ों की संख्या में भारत में आपको मिलेंगे। उपाध्याय जी भ्रम में ना रहे, परिस्थितियों का पूर्ण आकलन उनके पास नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं और आने वाले समय में उनको ये बात दिखाई देगी कि सारे देश भर में आदिवासी इस आंदोलन का समर्थन करते हुए, संगठित रूप से समर्थन करते हुए दिखाई देंगे जी। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जो ओबीसी लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग आदिवासियों के संकट में, आदिवासियों के समर्थन में खड़े होते हैं। तो आपस में संकट में मजलूम और मजलूम आपस में मिलजुल कर, अत्याचारित और अत्याचारित मिलजुल कर लड़ाई लड़े,
ये तो समझदारी की बात है, और ये समझदारी की बात को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब और आगे एक बात उपाध्याय जी ने लिखा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसमें लिखा, एक तो ओबीसी के लोग हैं और दूसरा जनरल लोग हैं। जी। तो जो जनरल शब्द है ये रिजर्वेशन की वजह से बना हुआ है। एक तो रिजर्व कैटेगरी और दूसरा जनरल कैटेगरी जो रिजर्वेशन में जहां मिल रही है, इस तरह का शब्द बना। तो इससे लोगों को समझ में नहीं आएगा ये जनरल का क्या मतलब है। तो ओबीसी का मतलब तो लोगों को समझ में आता है, मगर जनरल का मतलब लोगों को समझ में नहीं आता। वो मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। एक तो ये जनरल है जी। दूसरा और एक जनरल कैटेगरी है जो ब्राह्मण धर्म शास्त्रों में जिनको शूद्र लिखा गया है, शूद्र माना गया है, और इसके बावजूद भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, इसलिए वो जनरल कैटेगरी में है। और आजकल ऐसी बहुत सारी जातियां, नॉर्थ इंडिया में जाट है, गुजरात में लेवा कड़वा पटेल है, महाराष्ट्र में मराठा है, और साउथ इंडिया में वहां की जातियां है जिनको मंडल में ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है। ऐसी जातियां रिजर्वेशन की मांग का आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो भ्रम ब्राह्मणों ने उनके अंदर निर्माण किया था, उस भ्रम से वो अपने आप को अलग कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। ये बात जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए ये बात मैंने स्पष्टीकरण देना जरूरी हो समझा। तो इसलिए ये जो ओबीसी का मुद्दा है, ओबीसी जो हमारे जानकारी में है, चौधरी विकास पटेल जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कहना है कि जो बुद्ध की विरासत है, जो मौर्य की विरासत है, वो विरासत हम मूल निवासियों की, ओबीसी की भी विरासत है जी। और इसलिए ये आंदोलन हमारा भी आंदोलन है, और इस आंदोलन का हम ना केवल समर्थन करेंगे बल्कि इस आंदोलन को जहां जहां जरूरी है उसको हम लीड करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, ऐसा उन्होंने वीडियो बनाकर घोषित किया है। ये बात उपाध्याय जी के माध्यम से हम सारे देश भर में बताना चाहते हैं, इसलिए वो भ्रम में ना रहे। परिस्थितियां अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को मुसलमानों के विरोध में फसाद करने के लिए ओबीसी चाहिए। ब्राह्मणों को ओबीसी हक और अधिकार देने के लिए नहीं चाहिए जी। ब्राह्मणों को ओबीसी फसाद करने के लिए चाहिए, ब्राह्मणों को ओबीसी दंगा करने के लिए चाहिए, ब्राह्मणों को ओबीसी मुसलमानों का विरोध करने के लिए चाहिए, ब्राह्मणों को ओबीसी मारकाट करने के लिए चाहिए, ब्राह्मणों को ओबीसी हक और अधिकार देने के लिए नहीं चाहिए। इसलिए जब मंडल कमीशन का आंदोलन, ओबीसी का आंदोलन, अधिकार का आंदोलन शुरू हुआ था, तो ओबीसी के इस अधिकार को काउंटर करने के लिए ही संघ परिवार ने, विश्व हिंदू परिषद ने ये आंदोलन शुरू किया था, ताकि ओबीसी को हक और अधिकार ना मिल सके। इसी की वजह से ओबीसी का मंडल लागू भी हो गया, मगर उनको उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंदरूनी उन्होंने इस बात को काउंटर किया, सैबोटेज किया। ये बात अब लोगों को समझ में आ रही है, ओबीसी के लोगों को समझ में आ रही है। इसलिए ओबीसी के लोग सारे के सारे अपने को हिंदू कहते हैं। ये कहना उपाध्याय जी
ये बात सही नहीं है। जनरल के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, क्षत्रियों के बारे में, वैश्यों के बारे में आप कह सकते हो, मगर ब्राह्मणों के शास्त्रों में क्षत्रियों के बारे में ये लिखा हुआ है कि क्षत्रियों को 21 बार परशुराम ने निक्षत्रिय किया, और जब क्षत्रानिया विधवा हो गई तो वो विधवा क्षत्रानिया ब्राह्मण देवता के पास गई और ब्राह्मण देवताओं को कहने लगी कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन नहीं रखा जा सकता और हमसे क्षत्रिय पैदा करो। तो ब्राह्मणों के शास्त्र में लिखा, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिख कर रखा हुआ है, रिकॉर्डेड है, एविडेंस के तौर पर बोल रहा हूं जी। और भारत सरकार ने उसको पब्लिश किया हुआ है, महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया हुआ है, और दिल्ली में जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो भारत सरकार ने पब्लिश किया हुआ है। वो सारा रिकॉर्डेड बातें मैं आपको बता रहा हूं, उसमें ये लिखा हुआ है। और फिर ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने उन विद्रा क्षत्रानियों से क्षत्रिय पैदा किए, ऐसा ब्राह्मण धर्म शास्त्रों में लिख के रखा हुआ है। इतनी अपमानजनक बातें क्षत्रियों के बारे में ब्राह्मणों ने अपने धर्म शास्त्रों में लिखी है। क्या ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों का धर्म क्षत्रियों का भी धर्म है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए जो भी जागृत लोग हैं, जो भी क्षत्रिय जागृत लोग हैं, वो ब्राह्मणों के झांसे में फंसे हुए हैं, ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा मैं नहीं मानता। तो इसलिए ये बात भी पूर्णतः सत्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जहां तक वैश्य वर्ण के लोग हैं, उनको जब तक चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जब तक उनको व्यापार उद्योग में फायदा मिलता है, तब तक वो अपने फायदे के लिए अपने को कुछ भी कहते रह सकते हैं। मगर गीता में एक श्लोक है, वो श्लोक में लिखा हुआ है, ये रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं। गीता ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ है, ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ है। गीता हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द जो है बहुत ज्यादा अभी प्रचलन में आया है, और वो प्रचलन में अंग्रेजों के समय से आया हुआ है। इसको ब्राह्मणों ने अपने आप को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया है। सारे साधारण लोगों को इस नाम के तहत इकट्ठा करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कहा हुआ है। अन्यथा ब्राह्मणों के धर्म का मूल नाम ब्राह्मण धर्म है। और आजकल वो लोग अपने को सनातन धर्मी भी कहते हैं। ये सनातन शब्द उन्होंने बुद्ध से चुराया हुआ है, ये सही नहीं है। और एक बात, ये जो हिंदू शब्द 100% हिंदू ऐसा कहा उपाध्याय जी ने, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हिंदू शब्द है, ये मुसलमानों का दिया हुआ शब्द है। ये पर्शियन भाषा जो मुस्लिम बोलते थे उनके द्वारा दिया हुआ है, ऐसा खुद उपाध्याय जी ने दूसरे एक ट्वीट में कबूल किया हुआ है। तो ये उस बात के बारे में मैं बाद में दोबारा ये बात कहूंगा, मगर एक खास बात आगे उन्होंने कही। अब ये 1% दलित जमाती क्या कर लेंगे? इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, ऐसा उपाध्याय जी ने कहा। ये सारा जो ट्वीट है, जो पहली लाइन है वहां बाद में छोड़कर उसका एक बहुत अर्थ निकलता है। वो ये है कि आप लोगों को जो हम कहेंगे वो करना होगा जी। जबरदस्ती का उसमें एक सिद्धांत है जी। हजारों सालों से ये लोग जबरदस्ती कहते आ रहे हैं, और जबरदस्ती की बात लिखी हुई है। ऐसा वो भाव उसके अंदर दिखाई देता है कि तुम 1% हो, तुम क्या कर लोगे? सारी भीड़ हमने इकट्ठा कर ली है और भीड़ हम जो कहते हैं वैसा करती है। इसका मतलब है
जो उपाध्याय जी कहते हैं वो क्या है? हाँ, ये बात सही है कि हमने बौद्ध मंदिरों को तोड़ा, बौद्ध विहारों को तोड़ा, बौद्ध स्तूपों को तोड़ा। हाँ, ये बात सही है, मगर हम कहते हैं तुम क्या कर लोगे? जी, सारी भीड़ तो हमारे साथ है, सारे लोग तो हमारे साथ है, बात सही तुम्हारी है, सच्चाई तुम्हारी है, इतिहास तुम्हारा है। इतिहास जो कहता है वो तुम कह रहे हो, पुरातत्व कह रहा है वो तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात सही है, मगर भीड़ हमारी है। जी, भीड़ के आधार पर हम तुमको मजबूर कर देंगे कि हमारी बात मानो। उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उपाध्याय जी ने ये जो सच लिखा है, सच बोला है, ऐसा किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा। इसलिए मैं ये उपाध्याय जी को बहुत ईमानदार ब्राह्मण मानता हूं। वैसे ईमानदारी का और ब्राह्मण का कोई संबंध नहीं है जी। संस्कृत भाषा में ईमान नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ईमान तो अरेबिक भाषा का शब्द है, क्योंकि ब्राह्मण का और ईमान का कोई संबंध नहीं है। ईमान से ईमानदारी शब्द बना हुआ है, ब्राह्मण का ईमानदारी से कोई संबंध ही नहीं है जी। मगर उपाध्याय जी ईमानदार आदमी है। उन्होंने केवल 6-7 लाइन में इतनी सारी बातें बोल दी है, इतनी सारी बातें बोल दी है कि हम तुमको कहेंगे, तुमको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। यानी जैसे धमकी दी है, कह रहे, जबरदस्ती से कह रहे, ऐसा मानना पड़ेगा। जी। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई उन्होंने बोली कि हम इस देश में सारा काम सरकार की मदद से, शासन की मदद से, प्रशासन की मदद के, पुलिस की मदद से, जुडिशियरी की मदद से, मीडिया की मदद से तुम लोगों के ऊपर जबरदस्ती करेंगे जी। और तुमको मजबूर कर देंगे कि तुम जय श्री राम कहो। अगर तुमको इस देश में रहना है तो तुमको जय श्री राम कहना होगा। ये उपाध्याय जी और आरएसएस के लोग मुसलमानों को यही कहते हैं और अभी हमारे लिए भी कहते हैं जी। और उन्होंने ये खुलकर कहा। तो मैं उपाध्याय जी को इतनी ईमानदारी से बातें कहने के लिए, लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये कहने से ब्राह्मणों का जो विश्व है इंटरनल, ब्राह्मणों का जो इंटरनल विश्व है, उस इंटरनल विश्व में क्या चल रहा है, हम सब बहुजनों के बारे में उसका रिफ्लेक्शन उसके अंदर आया हुआ है। अंदर खाते में क्या चल रहा है, ये भी एक बहुत अहम बात खुलकर सामने आ गई है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता उपाध्याय जी। इतना ही कहना चाहता जी। जिनके ट्वीट की वजह से ये सारी चर्चा हो रही है, वे प्राध्यापक विलास खरात जी भी हमारे साथ है। विलास खरात जी, क्या कहेंगे जो ब्राह्मण ने, उपाध्याय जी ने जो ट्वीट किया है या रिप्लाई आपको दिया है, और उन्होंने जो कन्फेशन किया है कि हाँ हमने ये सारे बौद्ध स्तूपों को तोड़ दिया है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके चैनल पर इस विषय को चर्चा का मुद्दा बना है। जैसे ही साकेत मुक्ति आंदोलन की घोषणा हुई जी, उसके बाद ब्राह्मण वर्ग प्रतिक्रिया करने के लिए बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गए। गाली गलौज करना, धमकियां देना। अब इसके बाद उपाध्याय जी का ये ट्वीट रिप्लाई आया, इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से मेरी नज़र में। पहली बात तो उन्होंने, हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें ये बात हमने विद एविडेंस साबित कर दी कि लॉकडाउन का सहारा लेकर उन्होंने वहां पर जो प्राचीन मौर्यकालीन बुद्ध स्तूप है उसको जेसीबी लगाकर तोड़ा। ये हम
लोगों को विद एविडेंस, आर्कोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर लोगों को बताने में कामयाब हो गए। तो उपाध्याय की यह प्रतिक्रिया है कि हाँ हमने तोड़ा, ये उसका पहला मतलब है जी। यानी ये कबूल किया कि जो बुद्ध भूमि है, साकेत है, जिस बात ये अयोध्या कह रहे हैं, वहां पर बुद्ध स्तूप था और योगी आदित्यनाथ और चंपत राय ने प्लानिंग करके लॉकडाउन का सहारा लेकर वो तोड़ा, ये कबूल किया। उपाध्याय ने आरएसएस के प्रतिनिधि होने के नाते ये कबूल कर दिया। तो ये जानकारी हमारे बहुजन समाज के लोगों को देना भी जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसने उसके साथ ये भी कबूल किया कि देश भर के जितने भी बुद्ध स्तूप है, विहार है, उसको हमने तोड़ा और उसको हमने मंदिर में तब्दील किया, ये भी उसने कबूल किया। अब वो ब्राह्मण जान रहा है, मगर वो कौन सी जगह को तोड़ा, तो उसने एक लाइन में बोल दिया कि सभी जगह को तोड़ दिया। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं सभी जगह में क्या क्या आता है, इंक्लूडिंग साकेत, इंक्लूडिंग जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, युवन संघ कहता है कि उसका नाम उदंतपुरी है। उदंतपुरी का मतलब क्या है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के वहां पर दांत की अस्थियां रखी गई थी, इसलिए उसको दंतपुरी या उदंतपुरी कहा जाता था। वहां 4 बड़े स्तूप थे। उसको ब्राह्मणों ने बाद के समय में कैप्चर कर लिया, आज ब्राह्मणों के नियंत्रण में जगन्नाथपुरी। जब राष्ट्रपति कोविंद जी वहां गए तो ब्राह्मणों ने राष्ट्रपति को तक हाथापाई की, उनको जलील किया और धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। राष्ट्रपति की तक उन्होंने अहमियत नहीं रखी, क्योंकि राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट से आते हैं। राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को कि मेरे साथ बदसलूकी किया, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। वहां भी अछूतों को आना मना ऐसे बोर्ड लगाए जाते, क्यों लगाए जाते हैं? जो अछूत है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, वो अछूत नहीं है। ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म का जो बैटल हुआ, इसकी प्रतिक्रिया में जोर जबरदस्ती से कट्टर जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको अछूत बनाया गया है। तो ब्राह्मणों को डर है कि अंदर आ जाए तो इनके सब कॉन्शियस माइंड में बुद्धिज्म है, ये दिखाई देगा और वो पहचान लेगा, इसका डर उन्हें। जगन्नाथपुरी बुद्धिस्ट प्लेस है, 1895 के जजमेंट में भी, बुद्ध गया के जजमेंट में भी डिक्लेयर हुआ। हम और आगे चले जाते हैं, काशी। काशी भी, काशी के जो भी मंदिर आज कहे जाते हैं, ये मूलतः बुद्धिस्ट विहार है, संगाराम है। जैसे साकेत में 20 संगाराम थे और 4 बड़े बुद्ध स्तूप थे, उसी तरह काशी में जितने भी घाट है ये सारे बुद्धिस्ट प्लेस है, और जितने भी मंदिर है वो बुद्धिस्ट प्लेस है। युवन संघ और फैया ने मान्य किया। हम आगे जाते हैं मथुरा, तो मथुरा बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है इस हिस्टोरिकल रूप से कि सम्राट अशोक का गुरु के वो जगह है। सम्राट अशोक के गुरु का नाम है बनते उपगुप्त, वो उपगुप्त की जगह है। फैयान और युवनसांग ने यह कबूल किया कि वहां पर 3000 के रूप में 3000 की संख्या में भिक्खु रहते थे। वहां भी 20 संगाराम उन्होंने देखे और वहां अधिक मात्रा में बुद्ध स्तूप है, जैसे बुद्धा के भी बुद्ध स्तूप है, साथ ही साथ सारिपुत्त का भी है, भिक्खु आनंद का भी वहां पर है, राहुल भक्ते उनका भी वहां पर है, उपगुप्त का भी वहां बुद्ध स्तूप नजर आया। तो हिस्टोरिकल रूप से राजा कनिष्क ने वहां बुद्धिस्ट कल्चर को ज्यादा डेवलप किया, ज्यादा ट्रेड वहां होता था, तो हिस्टोरिकल रूप से वहां बुद्धिस्ट अवशेष है। उसके ऊपर भी मथुरा के ऊपर भी उन्होंने कब्जा किया। हम इधर साउथ इंडिया में आते हैं तो पंढरपुर नामक एक इलाका है सोलापुर में। ये पंढरपुर कोई और नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये पंढरपुर या पांडुरंग जो शब्द है ये बुद्धिज्म से ही आया है।
ब्राह्मण लोग इसके बारे में कई सारी मिथ्या बातें बताकर बुद्धिज्म से उसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। पंढरपुर जो है ये बुद्धिस्ट प्लेस है, विट्ठल जिसको कहते हैं। हम और आगे नीचे चल जाते हैं तो हैदराबाद बालाजी जिसको कहते हैं, बालाजी की एक परंपरा है कि विद फैमिली लोग जाते हैं और बालों अपने केस का वपन करते, केस को काटते हैं, अर्पण करते हैं। यानी एकमात्र ऐसा भगवान है पूरे देश भर में कि करोड़ों की आय होती है उन लोगों के जो बाल डोनेट होते हैं। तो बाल क्यों डोनेट किए जा रहे हैं? वो भिक्षुओं की परंपरा है, श्रामणेर की परंपरा है। तो बालाजी कोई और नहीं है, वो बुद्धा है। आप केरला चले जाओ, पद्मनाभ जो मंदिर है, पद्म जो शब्द है ये पद्म बुद्धिज्म से आया हुआ है। तो हिस्टोरिकल रूप से उपाध्याय मान रहे हैं, मगर हमारे बहुजन समाज को हम ये बताना चाहते हैं कि वो जो मान्य कर रहे हैं उसके पीछे सच्चाई यही है कि ब्राह्मण लोग आक्रांता लोग हैं, ब्राह्मण लोग आतंकवादी लोग हैं। ब्राह्मणों ने तर्क न्याय के आधार पर बुद्धिज्म को नहीं हराया, बल्कि हिंसा का सहारा लेकर उन्होंने बुद्धिज्म को हराया। इसका उदाहरण है केरला का शंकराचार्य ब्राह्मण। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने पूरे देश भर में हमले किए। बुद्ध गया में खुद शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में हमला किया। आधी जगह आज शंकराचार्य के नाम पर है। महाबोधि टेम्पल एक्ट केवल नाम मात्र बना हुआ है। जो आधी जगह है जहां पर आज भी लाखों की तादाद में छोटे बड़े बुद्ध स्तूप है, उस पर शंकराचार्य का नाम लिखा हुआ कि शंकराचार्य की जगह है। शंकराचार्य तो केरल में पैदा हुआ, बुद्ध गया में शंकराचार्य का क्या काम है? जो मूल जगह है बुद्ध गया की, उसके अंदर शिवलिंग है और उन्होंने उसके ऊपर कैप्चर किया था। फिर 1895 में उसको फ्री कर दिया कि वो बुद्धिस्टों का है। तो मैं एक शंकराचार्य का एक उदाहरण इस मौके पर देना चाहता हूं, जो शांकर भाष्य में लिखा गया है। वो कहता है कि पूरी धरती, पूरा भारत जम्बूद्वीप बौद्धों से भरा पड़ा है। हम ब्राह्मणों की कुछ नहीं चल रही थी। फिर हम लोगों ने क्या किया? हमने देखा कि राजा महाराजा बौद्धों के सामने शरणागत होते थे, भिक्षुओं के सामने शरणागत होते थे। उनका तत्व ज्ञान पाली भाषा में था, हमको पाली नहीं समझ आती थी। तो हमने भेष बदलकर उनके यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, उनका तत्व ज्ञान सीख लिया और हमने भी केश मुंडन किए और डुप्लीकेट भिक्षु बनाए और ओरिजिनल भिक्षु संघ में घुसकर हमने भिक्षुओं का कत्लेआम किया। शांकर भाष्य में ये क्राइम का रिकॉर्ड दर्ज है और ब्राह्मण गर्व से कहते हैं कि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या किया, इसीलिए शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध कहते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने तो भिक्षु और भिक्षुणियों का कत्लेआम करने का ऑर्डर किया और धोखे से मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या किया। तो ब्राह्मणों का चरित्र हिंसक है, आतंकवादी है और उन्होंने हिंसा का सहारा लेकर ये सारे बौद्ध स्थलों पर कब्जा किया है। आज ये मंदिरों में तब्दील उन्होंने किए हैं और उपाध्याय ने ये कबूल किया, साकेत्य मामले को लेकर भी कबूल किया और हिस्टोरिकल रूप से भी कबूल किया। ये पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा है कि हमारे अंदर है हिंदू के नाम पर सारे लोग, तुम्हारे पास क्या है? ये जो उसने कहा है, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोग, नॉमेडिक ट्राइब के लोग, ये मूलतः इस देश के मूल निवासी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अनपब्लिश्ड राइटिंग की कुछ हिस्से मुझे पढ़ने को मिले। एक उनके राइटिंग में मैंने पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि ब्राह्मण लोग आरोप लगाते हैं बुद्ध के ऊपर और बौद्ध धर्म के ऊपर कि बौद्ध धर्म ये शूद्रों का धर्म है। तो जो कह रहे हैं कि वो हमारे अंडर है, कंट्रोल है, हमारे नियंत्रण में, हमने उनको गुलाम बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग से मुझे पता चला कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट, नॉमेडिक ट्राइब के लोग जो है ये सारे के सारे लोग बुद्धिस्ट लोग हैं। तो जब ये इन लोगों को पता चलेगा, जागृति हो जाएगी, तो ये ब्राह्मण धर्म को त्याग देंगे। ये ब्राह्मणों को डर है। उपाध्याय ने अच्छा किया कि मगरूरी के भावना में व्यक्त किया
आज SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को पता है कि हिंदू गाली है। हिंदू, मैंने आगे उसको जवाब दिया था अगले इसी ट्वीट को लेकर कि बताओ उपाध्याय जी, रामायण में हिंदू क्यों नहीं है, गीता में हिंदू क्यों नहीं है, श्रुति स्मृति में हिंदू क्यों नहीं है, महाभारत में हिंदू क्यों नहीं है, पुराणों में हिंदू क्यों नहीं है। वो बहुत मजेशीर जवाब दिया उन्होंने। मगर मैं इस मौके पर, इस सवाल पर, इस प्रतिक्रिया पर इतना ही कहना चाहता हूँ, खुद गोलवलकर हिंदू गाली है, जब उनको पूछा गया तो जवाब नहीं दे पाए। और वो जो अरुण शौरी, उनका बड़ा थिंकर माना जाता है, 2006 में उन्होंने किताब लिखी थी उलेमा, फतवे और उनकी दुनिया। इस किताब में अरुण शौरी ने खुद कबूल किया कि हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है और हिंदू का मतलब चोर, काला, डाकू, गुलाम। इस रूप में हिंदू गाली है, आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी ने मोहन भागवत, मध्य प्रदेश में मोहन भागवत का विरोध किया। वो कहते कि आदिवासी बुद्धिस्ट नहीं है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में एक महिमा धर्म नाम का धर्म है और उसका जो चलाने वाला जो मुखिया है, वो जो संत है, संत भीमा भोई, ये ट्राइब कम्युनिटी से है और इनको मानने वाले आदिवासी भी है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी है, बैकवर्ड कास्ट के लोग भी है। और इन्होंने जगन्नाथपुरी ब्राह्मणों से मुक्त करने का आंदोलन शुरू किया था और कई लोगों को जेल हुई और कई लोगों को ब्राह्मणों ने मार गिराया था। फिर भी भीमा भोई ने ब्राह्मणों के सामने सरेंडर नहीं हुए, बल्कि हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्राह्मणों के गुलाम नहीं हैं, हम वैदिक धर्म के गुलाम नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए महिमा धर्म की स्थापना किया। और उनका जो काव्य है और उनका जो तत्व ज्ञान है, उसमें उन्होंने खुले तौर पर लिखा कि हमारा गुरु बुद्धा है और वो फिर आने वाले हैं और बुद्ध धर्म फिर से पुनर्जीवित होने वाला है। इसके लिए हमने नाम बदलकर महिमा धर्म का आरंभ कर दिया है। तो मैं उपाध्याय की बात को इनकार करता हूं। आंध शब्द ये ट्राइब में आता है। बुद्ध को पहला जो व्यक्ति मिला उर्वेला में, वो आंध था। ये जो मुंडा जो शब्द है, ये नाग लोगों का शब्द है। नाग लोग बुद्धिस्ट थे और नाग लोगों को ही ब्राह्मणों ने असुर, राक्षस, दस्यु कहा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वाराणसी में, पहली बात, जो अपने आप को हिंदू कहने वाले जो लोग हैं, ये हिंदू नहीं है बल्कि ये नाग लोग हैं। और नाग लोगों ने ही बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था और ब्राह्मणों के सारे धर्म ग्रंथ में नागों की हत्या की गई है, नागों को प्रताड़ित किया गया है, नागों को जलाया गया है। तो ब्राह्मणों के दुश्मन है नाग। क्यों? क्योंकि वो वैदिक धर्म को न मानने वाले लोग हैं, वो बुद्धिज्म को मानने वाले। बाबा साहब अम्बेडकर ने वाराणसी में ब्राह्मणों के गढ़ में चुनौतीपूर्ण भाषण में कहा, आखिरी भाषण में, कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ये मूलतः नाग लोग हैं और ये पूर्वाश्रमी के बुद्धिस्ट लोग हैं। ये पहला सिद्धांत बताया। उस सिद्धांत को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा भारत का इतिहास कोई और इतिहास नहीं है बल्कि ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म का बैटल का इतिहास ही भारत का वास्तविक इतिहास है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने बताते हुए कहा कि ये जो मुसलमान लोग हैं ये भी पूर्वाश्रमी के बुद्धिस्ट लोग हैं। बहुत आश्चर्यजनक बात है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब बुद्धिज्म को डिक्लाइन किया, हिंसा के जरिए से खत्म किया गया, तो ये समानता को मानने वाले लोग भारी संख्या में कन्वर्ट हो गए। आप अगर राज्य वाइज डाटा करो, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन देखो 20 से 25% है, बंगाल में पॉपुलेशन देखो 38% है, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन देखो 11% है। साउथ इंडिया जो बहुत बड़ा बुद्धिज्म का केंद्र था, भारी संख्या में साउथ इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं ये कन्वर्ट हुए लोग हैं, ये बुद्धिस्ट से कन्वर्ट हुए लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ऋग्वेद ब्राह्मणों का पवित्र ग्रंथ है, तो ऋग्वेद के आखिरी कांड में, दशम कांड में पुरुष सूक्त क्यों जोड़ा, पहले अध्याय में क्यों नहीं है? नागों की हत्या की गई और इसीलिए प्रतिक्रिया, जब नागों को परास्त किया और नाग लोग जत्थेबंद न हो जाए ब्राह्मणों के खिलाफ, उनके अंदर डर पैदा करने के लिए ब्राह्मणों ने कहा तुम वर्ण व्यवस्था में शूद्र हो। और उन्हीं धर्म ग्रंथ में ब्राह्मणों की श्रुति स्मृति में लिखा हुआ है ब्राह्मण वेद नहीं पढ़े, शूद्र वेद नहीं पढ़ेगा, पढ़ाएगा नहीं।
शूद्र ज्ञान हासिल नहीं करेगा, अगर पढ़ेगा तो उसकी जीवा काटी जाएगी, अगर देखेगा उसकी आंख फोड़ी जाएगी, अगर बोलेगा तो उसका हत्या की जाएगी। मनुस्मृति में भी यही बात लिखी है कि ब्राह्मण को आंख देखकर नहीं देख सकता। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के कहते हैं, मनुस्मृति में क्या लिखा है तेली जाति के बारे में? लिखा है कि सवेरे सवेरे तेली का मुंह तक नहीं देखना चाहिए। आगे लिखा है मनुस्मृति में, वर्मा साहब ने उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, वो मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, डॉक्यूमेंट्री के आधार पर मैं बता रहा हूं कि लिखा है कि 1000 वेश्या के बराबर एक तेली होता है। तेली बुद्धिस्ट है, इसीलिए प्रतिक्रिया के रूप में ये कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी इसका विरोध नहीं कर रहे, मगर तेली जो लोग जो जागृत हो गए वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए उपाध्याय जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, ट्राइब लोग, घुमंतु जनजाति के लोग ब्राह्मण के षड्यंत्र को समझ चुके हैं। संकेत जी। जी, अगली जो प्रतिक्रिया थी उनकी, जिसका जिक्र आपने भी किया और वामन मेश्राम जी ने भी किया है, वो प्रतिक्रिया हिंदू शब्द को लेकर थी, हिंदू धर्म को लेकर थी। 2 प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी है जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। पहली प्रतिक्रिया उनकी ये है कि ब्राह्मण कभी षड्यंत्रकारी नहीं रहा है, उसने भी समाज में भेद डालने की कोशिश कभी नहीं की, सब कुछ त्याग करके बुद्ध की तरह उपदेश देता रहा है। संसार के सारे धर्मों का मूल सनातन धर्म है। एक दूसरी प्रतिक्रिया उनकी यह है कि हिंदू शब्द 1000 साल पहले अस्तित्व में आया, यह नाम मुगलों ने दिया, ये वो यहां पर भी वो कबूल कर रहे। फिर पलटी मार रहे, फिर कह रहे हैं कि सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। सनातन धर्म में न हिंदू शब्द है न जाति भेद है, वह मुगलों अंग्रेजों की चाल रही, फूट डालो और राज करो, और आप अभी भी इसी का शिकार है। मुसलमानों ईसाइयों के कहने पर आप फूट डाल रहे, यानी पिछले बार जो आरोप हुए थे वही आरोप फिर एक बार उपाध्याय जी कर रहे। क्या कहेंगे मेश्राम जी? मैं उपाध्याय जी को जी बार बार कह रहा हूं कि उपाध्याय जी में ईमानदारी का कीड़ा है जी, जो ब्राह्मणों में आमतौर पे पाया नहीं जाता है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उपाध्याय जी। ये धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने हिंदू शब्द पुराना नहीं है, प्राचीन नहीं है ये कहा जी। हिंदू शब्द ये मुसलमानों का, ये आक्रमणकारी मुसलमानों का जब भारत में आगमन हुआ उसके बाद ये शब्द भारत में आया, और ये बात उपाध्याय जी कबूल करते हैं जी। और ये बात कबूल करना आसान काम नहीं है, मगर उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि ये काम मतलब नाम हिंदू जो है ये मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ है। तो आजकल ब्राह्मण लोग गर्व से कहो हम हिंदू है ऐसा प्रचार करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ब्राह्मण लोग मुसलमानों का विरोध भी करते हैं और मुसलमानों का ही दिया हुआ नाम अपने धर्म को, हिंदू धर्म, ये जो शब्द है हिंदू शब्द है, ये दिया हुआ नाम भी स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म का नाम खुद नहीं दिया है। ब्राह्मण दूसरों के घरों में जाते हैं और दूसरों के बच्चों का नामकरण करते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, अपने धर्म का नाम निर्धारित नहीं कर पाए। जी। आजकल मुसलमान, वो भी आक्रमणकारी मुसलमान, आक्रांता मुसलमान, उनका दिया हुआ नाम स्वीकार करते हैं। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लज्जा की बात है। ब्राह्मणों को शर्म लगना चाहिए कि वो ब्राह्मण का विरोध भी करते हैं
और ब्राह्मण का दिया हुआ नाम स्वीकार भी करते हैं। एक बात। जी दूसरी बात, इसका मतलब है उन्होंने अपने धर्म को मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू नाम स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, वो अपने धर्म को आगे कहते हैं कि बता दिया ना भाई, हिंदू शब्द 1000 साल पहले अस्तित्व में आया, यह नाम जी। मुगलों ने दिया, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। जी सनातन शब्द भी उन्होंने बुद्ध से चुराया। एस धम्मो सनातनो, ये जो पाली का वाक्य है कि यह धर्म सनातन है, एस धम्मो सनातनो, यह धम्म जो है ये सनातन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मनुष्य का जन्म होता है, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज जो जन्म लेती है उसका मृत्यु तय है। जी। इस विचार को बुद्ध ने सनातन सत्य का, इसको सनातन सत्य का, और ये सनातन शब्द उपाध्याय जी, ब्राह्मणों ने इस शब्द को भी बुद्ध से चुरा लिया। उपाध्याय जी, अभी जो हिंदू शब्द है वो भी मुसलमानों का दिया हुआ है, सनातन शब्द भी बुद्ध से चुराया हुआ है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा अपना क्या है? मुझे तो नहीं लगता तुम्हारा कुछ है। तुम कहते हो वैदिक धर्म, ऐसा शब्द प्रयोग तुम करते नहीं हो। तुम ब्राह्मण धर्म, ऐसा कहना चाहिए कि हमारे धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, ऐसा तुमको कहना चाहिए, ईमानदारी से कहना चाहिए। ब्राह्मण लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते, मगर ब्राह्मणों के धर्म का, ओरिजिनल धर्म का जो नाम है, अगर उसको वैदिक कहते हैं तो वैदिक में जो पुरुष सूक्त है वो वर्ण धर्म को मानता है। वर्ण धर्म का अर्थ ही ब्राह्मण धर्म है, और वर्ण धर्म में ब्राह्मण सर्वोपरि है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्षत्रिय है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के नीचे है ऐसा ब्राह्मण कहते हैं, वो क्षत्रिय इस बात की नीचता को स्वीकार क्यों करते हैं? वैश्य के बारे में गीता में लिखा हुआ है, स्त्री, शूद्र और वैश्य पाप योनि है। इसका मतलब है इनका जन्म ही पाप है। इस वजह से तो वैश्य लोग बड़े पैमाने पर जैन धर्म में धर्म परिवर्तित हो रहे, राजस्थान में बड़े पैमाने पर हो रहे, गुजरात में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। जैन धर्म में धर्म परिवर्तित हो रहे, सबसे ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग। और ब्राह्मण को, जैन धर्मी वो लोग जो है ब्राह्मण को अपना गुरु नहीं मानते। जैन धर्म में ब्राह्मणों को गुरु मानने के विरोध में है जी। तो ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जो हिंदू शब्द है वो स्वभावतः जो विरोधी लोग हैं ब्राह्मण, जिनके, मुसलमानों के, ये उन्होंने दिया हुआ नाम है। और सनातन धर्म बुद्ध से चुराया हुआ नाम है। तो ब्राह्मणों को ईमानदारी से कहना चाहिए हमारे धर्म का नाम वैदिक है, अर्थात वर्ण धर्म है, अर्थात ब्राह्मण धर्म है, ऐसा उनको स्वीकार करना चाहिए और ऐसा इस बात का प्रचार करना चाहिए। जी। मुसलमानों का विरोध भी करने का और मुसलमानों का दिया हुआ नाम भी स्वीकार करने का, चाटने का यानी थूका थूकने का और फिर चाटने का भी,
अजीब है उपाध्याय जी, उनकी ही बात स्वीकार करने का, उनका विरोध करने का। दूसरी बात, और आगे जो उपाध्याय जी कहते हैं कि आप लोग सनातन धर्म में न हिंदू शब्द है न जाति भेद है। अब हिंदू शब्द का जब हमने एविडेंस बता दिया कि ये मुसलमान का दिया हुआ है, तो फिर सनातन पे आ गए। और अभी हमने सनातन के बारे में कहा कि ये बुद्ध से चुराया हुआ है, तो कुछ देर के बाद आपके सामने संकट खड़ा हो जाएगा कि हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है, सनातन शब्द भी हमारा नहीं है, चला हमारा है क्या? तुम्हारा कुछ नहीं है। एक तो तुम यूरेशिया से आए हो, तो तुम्हारा यहां क्या होगा? तुम यहां के मूल निवासी हो नहीं, तो तुम्हारा यहां क्या होगा? तो तुम्हारा कुछ नहीं है। तो यहां की ही बातों को लेकर, यहां की ही बातों को संस्कार करके या शब्दों का अर्थ बदलकर उसको आपने अपने धर्म के साथ जोड़कर उसका प्रचार किया, क्योंकि उसको ही समाज में मान्यता थी, लोक मान्यता थी। उस शब्द को उठाया और उसका अपने हिसाब से प्रचार करके अपने धर्म के साथ जोड़ दिया। तो ये बातें समझना जरूरी। दूसरी आगे की बात है, यह मुगलों अंग्रेजों की चाल रही, क्योंकि सनातन धर्म में हिंदू शब्द नहीं है, सनातन धर्म में जाति भेद नहीं है। उपाध्याय जी, अब थोड़ा थोड़ा बेईमानी का, आप जैसे ईमानदार के अंदर भी बेईमानी आ रही कि सनातन धर्म में हिंदू शब्द नहीं है। बात सही है। सनातन धर्म में जाति भेद नहीं है। क्यों? सनातन धर्म बुद्धिस्ट है, बराबर। सनातन धर्म तुम्हारा नहीं है, सनातन धर्म में हिंदू शब्द नहीं है, बात सही है। सनातन धर्म में जातिवाद नहीं है, ये बात भी सही है। मगर तुम जो प्रचलित अभी जो ब्राह्मण धर्म है उसमें जातिवाद नहीं है ऐसा कह रहे हो, ये झूठ का सहारा ले रहे हो उपाध्याय जी। इसमें सुधार करने की जरूरत है, आपको सुधार करना चाहिए। फिर दूसरी बात, आप कहते हो कि ये मुगलों अंग्रेजों की चाल रही, फूट डालो और राज करो। मुगलों का राज जितने साल भी रहा, उस राज में आप लोगों ने मुगलों का समर्थन किया। आप मुझे बताओ उपाध्याय जी, आपने मुगलों के समय में मुगलों के विरोध में कोई आंदोलन चलाया? मुगलों के विरोध में आपने कोई आजादी का आंदोलन चलाया जैसे अंग्रेजों के विरोध में चलाया? बल्कि अंग्रेजों के विरोध में जब आप लोगों ने आंदोलन चलाया तो बहादुर शाह जफर को साथ में लेकर चलाया। बहादुर शाह जफर को अपना नेता तस्लीम किया, बहादुर शाह जफर को अपना नेता स्वीकार किया और उसके नीचे आपने उनका समर्थन किया। आपने खुद ही मुगलों का समर्थन किया। अब हमको कह रहे हैं मुगलों का फूट डालो। दूसरी बात और एक आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ईसाइयों के कहने पर आप फूट डाल रहे हो। पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हो क्या उपाध्याय जी? या तो मुसलमानों के द्वारा, मुसलमानों के इशारे पर हम काम कर रहे हैं ऐसा कहो, या तो ईसाइयों के इशारे पर हम काम कर रहे हैं ऐसा कहो, मुसलमानों के इशारे पर कर रहे हैं ऐसा भी कह रहे हो, ईसाइयों के कहने पर कर रहे हो ये भी कह रहे हो। सारे दुनिया में ईसाई मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, मुसलमान ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं। अगर मुसलमान ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं, ईसाई मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, और आप कह रहे दोनों की बात मान करके हम कर रहे हैं, पागल हो गए क्या? भ्रम के शिकार हो गए उपाध्याय जी।
मति भ्रम हो गया। जब मति भ्रम होता है तो साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर होता है, साइकेट्रिक, उसके पास जाना पड़ता है। तो आप थोड़ा सुधार कर लो, क्योंकि आपके जैसे ब्राह्मण बहुत कम रहे हैं अभी, तो आपका रहना बहुत जरूरी, क्योंकि आप ईमानदार किस्म के ब्राह्मण हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं इस सारी बातों को। तो इसको सुधार करना जरूरी है कि हम दोनों के इशारे पर काम कर रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। आपको कहना चाहिए नहीं 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 नहीं, आप दोनों के नहीं, मुसलमानों के इशारे पर कर रहे हैं, आप ईसाइयों के इशारे पर कर रहे हैं, दोनों के इशारे पर काम कर रहे हैं, ऐसा आप कहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, न हम मुसलमानों के इशारे पर कर रहे हैं, न हम क्रिश्चियनों के इशारे पर कर रहे हैं। हमारा दिमाग पूरी तरह से साफ है, पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, पूरे पुरातात्विक एविडेंस है, उसके आधार पर बात कर रहे हैं। कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं कर रहे हैं, और सबूतों से भी बहुत बड़ा सबूत पुरातत्व का है, उसके आधार पर बात कर रहे हैं। ऐसे हवा में नहीं तीर मार रहे हैं। ये बात जानना समझना बहुत जरूरी है। संकेत जी। तो विलास खराज जी, मेश्राम साहब ने तो कई सारे मुद्दे उस पर बताए, कई सारी जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आपके पास इन मुद्दों पर कोई बात कहने की रह गई होगी तो आप वो बताइए कि उपाध्याय जी ने जो बताया है, जो कमेंट में लिखा है कि हिंदू शब्द मुगलों ने दिया हुआ है, वो शब्द सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है, इस प्रकार की जो बातें उन्होंने कही है, और आरोप लगाया है कि आप मुसलमानों और ईसाइयों के कहने पर फूट डालने का काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप कहिए। ब्राह्मणों का जो चरित्र है वो हमेशा धोखेबाजी का रहा है जी। उनका इस देश में कुछ भी नहीं है। वो यही के मूल्यवासी बहुजनों के ही शब्दों का सहारा लेकर आज तक धंधा चलाते आए। जैसे सनातन शब्द बुद्धिज्म से चुराया, उसी तरह भगवा शब्द भी बुद्धिज्म से चुराया। भगवा का मतलब जिसने विकारों का भंग किया, नाश किया, वो बुद्ध है, यानी भगवान बुद्ध है। बुद्ध का विशेषण है भगवान, और भगवा त्याग का प्रतीक है। तो ये भगवा शब्द भी बुद्धिज्म से लिया। दूसरा, संघ शब्द जो आरएसएस के लोग आज इस्तेमाल करते हैं, ये संघ शब्द भी बुद्धिज्म से लिया। तो ब्राह्मणों के पास है क्या? उनके पास तो अपने धर्म का नाम छुपाते हैं, और जो मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है उसको धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं। मुझे बात याद आती है कि विदा सावरकर ने कहा था कि हम बहुत अल्पसंख्यक लोग हैं, मगर हम क्यों बहुसंख्यक लोगों पर राज करने में कामयाब क्यों हुए? तो उसने एक शब्द का प्रयोग किया था, असिमिलेशन। हम समन्वयवाद करते, समन्वय करके इन लोगों को गुमराह करते हैं, और अपनी बौद्धिक चालाकी का इन लोगों को पता नहीं चलता। गोलवलकर ने एक संकल्पना का इस्तेमाल किया, संस्कृताइजेशन। ब्राह्मण लोग शब्दों का खेल करके षड्यंत्र करते हैं। जैसा एक उपाध्याय ने कहा, हमने भी बुद्ध की तरह त्याग किया है। एक षड्यंत्र कि वो संघ में झूठ बोलने का बढ़िया ट्रेनिंग दिया जाता, तो एक शब्द हमने बुद्ध की तरह त्याग किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए कहा था कि ब्राह्मणों में एक भी वॉलंटियर पैदा नहीं हुआ, एक भी क्रांतिकारी आदमी नहीं पैदा हुआ। हम कहते हैं ब्राह्मणों में एक भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों में त्याग और कोई न्याय का पक्ष लेने का कोई किरदार ही नहीं, चरित्र ही नहीं है। बुद्ध के साथ वो कंपेयर कैसे कर सकते हैं? एक तरफ तुम बुद्ध का विहार तोड़ते, बुद्ध के भिक्षुओं की कत्लेआम करते हो, राजाओं का कत्लेआम करते हो, और फिर दोबारा तुम बुद्ध के साथ कंपेयर करते हो कि बुद्ध की तरह त्याग किया। क्या कहना चाहते हैं उपाध्याय जी?
तुम विहार तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम स्तूप तोड़ने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम बुद्ध के साथ कंपेयर कर रहे हो। ये संभव नहीं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने सनातन धर्म में कोई भेदाभेद नहीं है, ये मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंगा से बनिया वैश्य पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ। और मनुस्मृति में लिखा है कि अगर ब्राह्मण को किसी का मकान अच्छा लगे तो वो उसका छीन सकता है, क्योंकि वो भूदेव है, सारी धरती ब्राह्मणों की है। तो ये मक्कारी का सबूत है। तो दोगलेपन की बात करना, इधर भी हाथ रखना और इधर भी हाथ रखना। और मेश्राम साहब ने जो बात कही हिंदू धर्म के बारे में, ये ब्राह्मण धर्म है, यही सच है। ये वैदिक धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है। और SC ST OBC के लोगों को गुमराह करने के लिए ये हिंदू शब्द का सहारा लिया जाता है। मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूं। दूसरा बात, ये मुगलों का जो संदर्भ लिया है, मुझे इस मौके पर यह कहना है कि ब्राह्मणों ने मुगलों को साथ में लिया और जो स्तूप थे, जो विहारा थे, इसको नष्ट करवाया। मैं इसके 2 सबूत दे सकता हूं। पहले नंबर का सबूत, जो आज कश्मीर का इलाका है, लेह लद्दाख में आज भी बुद्धिज्म है। जब कनिंघम कश्मीर के इलाके में विजिट करने के लिए गए तो उनको आश्चर्यजनक वहां बात नजर आई। उन्होंने उसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि कश्मीर में क्या उन्होंने देखा। उनकी यह बात, उनकी जो हिस्टोरिकल बुक है एशियन बुद्धिस्ट ज्योग्राफी, इसके अंदर ये बात दर्ज है। उन्होंने कहा कि वहां मुझे कई सारे स्तूप मिले और वहां मुझे जली हुई लकड़ियां और बहुत सारे काले पड़े हुए पत्थर और ईंटें नजर आई। तो उन्होंने खुलेआम पर यह कहा, और इसके लिए हम कनिंघम साहब का बहुत धन्यवाद कि हमको पाठ्यक्रम में बताया गया अलग है और हिस्ट्री अलग है। उन्होंने कहा, जनसाधारण अपने इस कथन में एकमत है कि नगर का विनाश अग्नि से हुआ था, और यह विश्वास चाहे प्रथा पर आधारित हो अथवा दृढ़ विश्वास पर, कोयले एवं भस्म की मात्रा से इस विश्वास की पुष्टि होती है कि जो ध्वस्त सभी भवनों में प्राप्त है। जनरल कोर्ट के बौद्ध स्तूप के उत्तर की ओर विशाल विहार में मैंने जो खुदाई कराई थी, उससे उपरोक्त कथन को पर्याप्त पुष्टि मिलती है। मैंने दीवारों के प्लास्टर को आग से काला हुआ देखा था तथा चूने के पत्थर के कण से बनाई हुई ईंटों को बिन बुझाए हुए चूने में परिवर्तित देखा था। छत की लकड़ी अपने जले हुए टुकड़े एवं भस्म से सरलता पूर्वक पहचानी जा सकती थी। दुर्भाग्यवश मैं अपनी खोज के दौरान ऐसा कुछ प्राप्त नहीं कर सका जिससे इस भवनों के विनाश के संभवित काल को संकेत मिल सके। परंतु चूंकि देश के इस भाग पर युवन संघ के समय से पूर्व ही कश्मीरी राजाओं की शक्ति स्थापित हो चुकी थी, मैं मुगल असहिष्णुता की अपेक्षा ब्राह्मणों के ईर्षा द्वेष को ही इनके विनाश का कारण स्वीकार करने का इच्छुक हूं। यानी कश्मीर में तक्षशिला इलाका आता था, वो बड़ा पैमाने पर बुद्धिस्ट था। ये मुगलों को साथ में लेकर ब्राह्मणों ने नष्ट किया, ये सबूत है। ब्राह्मण लोगों ने मुगलों को साथ में लेकर नष्ट किया। सारनाथ में 200 फुट ऊंचे संग्राम थे। युवन संघ ने कहा कि वहां सोने की बुद्ध की मूर्तियां थी और हर जगह पर वो दिखाई देती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। ब्राह्मणों ने मुगलों को साथ में लेकर उस संग्राम को जलाया, धम्मेक स्तूप को नष्ट किया, अशोक के पिलर को नष्ट किया। यह सबूत है कि ब्राह्मणों ने प्लानिंग करके वो नष्ट किया। मैं उपाध्याय जैसे ही एक ब्राह्मण का सबूत देना चाहता हूं। वेदालंकार नाम के काशी के ब्राह्मण हैं और वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ थे। इन्होंने खुद अपनी किताब में यह कबूल किया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हरिदत्त वेदालंकार, प्रोफेसर हरिदत्त वेदालंकार जो काशी के प्रोफेसर है, उन्होंने ये बात कबूल की कि 7वीं या 8वीं सदी में
शैवों ने महायान बौद्ध धर्म से संग और समाधि के तत्व ग्रहण किए। वैष्णवों ने भक्ति और रथ यात्रा, मूर्ति पूजा आदि के तत्व ग्रहण किए। यानी खुद एक ब्राह्मण कबूल कर रहे हैं कि बुद्धिज्म से क्या क्या चोरी किया। बौद्ध श्रमणों का स्थान हिंदू वैरागियों ने ले लिया। बुद्ध को हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने 8वां अवतार मान लिया और इस प्रकार शैने धीरे धीरे समूचे बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने हजम कर डाला। दोनों में अब कोई अंतर नहीं रहा। 12वीं शती के अंत में तुर्कों ने जब बौद्ध विहारों पर हमला किया तो सब भिक्षु तिब्बत भाग गए और उनके अनुयायी हिंदू बन गए, वैदिक धर्म के गुलाम बना दिए गए और उनके उजाड़े गए विहारों पर शैव साधुओं जम गए। बुद्ध गया का मंदिर प्रारंभ में बौद्ध था, बाद में गिरी संप्रदाय के शैवों ने उस पर कब्जा कर लिया। एक और सबूत मुझे वृंदावन भट्टाचार्य का मिला। ये काशी के प्रोफेसर है। इनका महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो मुगल और ब्राह्मण लोग साठगांठ करके बौद्ध विहारों को नष्ट कर रहे थे। उनका यह कहना है कि फिर जब बौद्ध तीर्थ मुगलों द्वारा नष्ट किया गया, उस समय स्थानीय महादेव जी का मंदिर वर्तमान न था सारनाथ में। यदि होता तो वह भी नष्ट बिना न रहता। अतः यह मानना चाहिए कि बौद्धों के प्रबल प्रभाव के लुप्त होने के पश्चात जिस तरह बुद्ध गया में ब्राह्मणों ने तीर्थ स्थापित हुआ, बिल्कुल उसी तरह सारनाथ का मंदिर भी बना। सारनाथ शब्द का अर्थ मृगधिपति होता है और मृगधिपति ये जातक कथा में भी दर्ज है। ब्राह्मणों ने स्थानीय प्राचीन स्मृति का अनुसरण करके बौद्धों के त्रिरत्नों को धम्म ठाकुर के रूप में स्वीकार किया और उसी प्रकार मृगाधिपति अथवा बुद्ध भगवान को सारनाथ महादेव नाम से पूजने लगे। यह पूजा कब से आरंभ हुई इसका निश्चित करना कठिन है। कहा जाता है कि काशी के निकट सारनाथ बिहार उन्नतशील बौद्धों का प्रधान स्थान था। कदाचित कुमारिल भट्ट के उत्तेजना से ब्राह्मणों ने सारनाथ विहार को अग्नि से भस्मीभूत किया। कनिंघम, कीटो, टायस आदि ने इस स्थान की अधजली धातु और जले हुए स्तूप को निकाला है। ये मैं ये कोट इसीलिए किया कि तुम हमें आरोप लगाते हो कि तुम ये फूट पालने वाला काम करते हो। बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए तुमने मुगलों का सहारा लिया और यहाँ के बौद्ध विहारों को नष्ट किया। ये जो प्रोफेसर है, ये पंडित है, ब्राह्मण है, ये कहते हैं कि सारनाथ में अगर तुर्कों और मुगलों ने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को नष्ट किया तो एकमात्र महादेव का मंदिर कैसे रहा। तो वो खुद कबूल कर रहे हैं कि जब बुद्धिस्ट विहारों को नष्ट किया तब जाकर आपने उस पर कब्जा करने के लिए वहां महादेव का सहारा लिया, जैसे आज तुम सहारा ले रहे हो। मुझे कहने का तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण धर्म को बचने के लिए यही अवैदिक पात्रों का वह सहारा लेते। कृष्ण अवैदिक है, ब्राह्मण कृष्ण का सहारा लेते। शिव को रुद्र कहा गया है, असुर कहा है, अवैदिक है, ब्राह्मण अवैदिक का सहारा लेकर रुद्राभिषेक कर रहे, ये सबूत है। और एक कृष्ण हुआ, एक शिव हुआ और एक होता है राम। राम तो बोधिसत्व राम है, ये भी आपने जातकों से चुराया। कृष्ण भी जातकों का पात्र है, वासुदेव भी बुद्धिस्ट लिटरेचर का पात्र है। मैं इस पर डिटेल कुछ अभी नहीं कह सकता, इस पर मैं विस्तृत रूप से किताब लिख रहा हूं। मगर ब्राह्मण लोग चोर है, चोरी करके उन्होंने हजम किया, सिद्धांतों को चोरी किया, नायकों को चोरी किया। अभी धम्म ठाकुर का जिक्र किया, ठाकुर शब्द कहां से आता है? ये भी चोरी किया हुआ शब्द है। बिहार में ठाकुर नाई लोग अपने आप को पिछड़े वर्ग के कई जाति के लोग कहते हैं। धम्म ठाकुर का मतलब है बुद्ध धम्म संघ। धम्म ठाकुर का मतलब है ये बुद्ध धम्म संघ। ये जो जगन्नाथपुरी में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा
ये जो 3 पात्र है ये कहां से आए? तो कनिंघम महोदय ने इसी एशियन बुद्धि जागृति में कबूल किया कि कृष्ण यानी बुद्ध है, सुभद्रा यानी धम्म है और बलराम यानी संघ है। और जो जनरल टॉड थे, मेजर टॉड, इन्होंने जिंदगी लगाकर राजस्थान के क्षत्रियों का स्टडी किया। उनका कहना है कि ब्राह्मणों ने कई शाक्य लोगों को, जो नाग क्षत्रिय थे, इनको असिमिलेट करके अपने अंदर समाहित किया ताकि बुद्धिज्म को और यहाँ के लोगों को दबाया जा सके। तो सारे क्षत्रिय लोग उनके नहीं है, बहुत सारे लोगों को गुमराह करके उन्होंने असिमिलेट किया है। सबूतों के आधार पर टॉड साहब ने सिद्ध किया है। उन्होंने भी कबूल किया कि मीरा और जो कृष्ण है, ये जो राजस्थान में जो कल्ट डेवलप हुआ, भक्ति कल्ट, ये बुद्धिज्म से निर्माण हुआ और इसका अभी तक कोई ब्राह्मण काउंटर नहीं कर सका है। ये जो सारा भक्ति कल्ट, भागवत, ये बुद्ध से बना हुआ। भागवत, भगवत, नमो तस् भगवतो अरहतो, ये भागवत शब्द बुद्ध से बना हुआ है। ये जो भागवत संत के आंदोलन को ब्राह्मण भागवत पंथ कहते हैं, वैष्णव पंथ कहते हैं। ये भक्ति कल्ट जो है ये महायानी से डेवलप हुआ। ये सारा ब्राह्मणों ने चोरी किया हुआ है। आज तक ब्राह्मण हमारे लोगों को जोर जबरदस्ती से बोलते आए हैं, मगर आज संविधान के माध्यम से तर्क करना, सच को ढूंढना और ब्राह्मणों को वैचारिक आधार पर नंगा करना, ये फुले शव अम्बेडकरी विचारधारा से अब हम सीख चुके हैं और ब्राह्मणों को हम चुनौती देते हैं। ये जितने भी हम मुद्दे उठा रहे हैं इसको काउंटर करके बताए, भागवत इसको काउंटर करके बताए। ये भागवत का जो भागवत टाइटल है, ये चित्पावनों ने बुद्धिस्टों से चुराया हुआ शब्द है। भागवत बुद्धिस्टों का है, संघ बुद्धिस्टों का है। भागवत अगर वास्तविक है तो मुझे इस बात का जवाब दे कि ब्राह्मण लोग अपने सर पर काली टोपी क्यों पहनते हैं? ब्राह्मण लोग ये अपने सर पर काली टोपी क्यों पहनते हैं? हाफ चड्डी को फुल चड्डी बनाया। जब इसका रहस्य लोगों को पता चलेगा, शायद हो सकता है अपनी काली टोपी का रंग बदल दे। मेरा अनुमान ये है, मगर ब्राह्मण इस बात को जवाब दे। मेरा अनुमान है वो काली टोपी शायद इसीलिए पहनते हैं क्योंकि ब्राह्मण लोग काले समंदर के इलाके से भारत में आए थे, तो काले समंदर की याद में शायद वो काली टोपी पहनते होंगे। संकेत जी। मेश्राम साहब शायद इस पर कुछ कहना चाहते हैं। संकेत जी जी। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। जी। एक जगह उपाध्याय जी कहते हैं कि आप तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हो, फूट डालो और राज करोगा जो। उन लोगों का कोई रोल नहीं है। जब अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़े किए, मगर ब्राह्मणों ने तो 6000 दादी के टुकड़े बनाए। अगर संख्या के हिसाब से ये देखा जाए तो ब्राह्मण 3000 गुना अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी लोग हैं। इस बात को इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं। जी। दूसरी एक बात और है, जो एक जगह उन्होंने ये कहा है कि जज नहीं खरीदा गया, वामशाद को खरीदा गया है। जी। ब्राह्मणों को विदेशी बनाने की साजिश रची गई है। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस जज ने राम मंदिर का फैसला दिया, फैसला देने के पहले एक औरत ने वो जज पर चरित्र हनन का आरोप लगाया था। जी। उसके बाद वर्तमान चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 7 जज का एक ये बना और उन्होंने उस पर निर्दोष छोड़ने का निर्णय दिया और उन्होंने उस औरत की इंक्वायरी करने का ओडिशा का कोई नागभूषण पटनायक है नहीं चलाया जा सकता है। ये मैं इसके संबंध में कहना चाहता हूं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं जी कि आप
इस सिद्धांत पर यकीन करते हो, जिसकी लाठी उसका भैंस, और उसके आधार पर तुम्हारा काम चल रहा है जी। तुम्हारा काम कोई एविडेंस पर नहीं चल रहा है, तुम्हारा काम विवेक पर नहीं चल रहा है, तुम्हारा काम तर्क पर नहीं चल रहा है, तुम्हारा काम दलील पर नहीं चल रहा है, तुम्हारा काम जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस पर चल रहा है। और जी। दुनिया में जिसकी लाठी उसका भैंस वाला जो सिद्धांत है वो जानवरों का है। जंगल का कानून होता है ना, जी। जंगल में जो ताकतवर होता है वो छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है, जी। तो जंगल का कानून है। तो तुम जो कानून पर अमल कर रहे हो वो तो जंगल का कानून है, तो तुम खुद ही अपने को जंगली मान रहे हो। जी। तो ये मानने वाली बात नहीं है, ये मानी नहीं जा सकती है। ये बात मैं आखिरी तौर पर इतना ही कहना चाहता हूं। जी विलास खरा जी, इस पर आपकी अगर कुछ विशेष टिप्पणी है तो वो कह सकते हैं। और एक प्रतिक्रिया उपाध्याय जी की है, वो ये कि वो ये इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो आरएसएस से जुड़े हैं या आरएसएस के साथ उनका कोई संबंध है। नहीं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है संकेत जी। वो जो पोस्ट में लिख रहे हैं वो सारी आरएसएस की विचारधारा है। जी जी जी। इसलिए भौतिक रूप से हम कोई रसीद थोड़ी मांग रहे हैं उपाध्याय को कि आप हमें रसीद दिखाओ, या हम कोई रसीद दिखा रहे हैं उपाध्याय को। वो आरएसएस जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं उसी विचारधारा का वो प्रचार कर रहे हैं, उसी से प्रमाणित हो जाता है। उसको और ज्यादा प्रमाणित करने की कोई खास जरूरत नहीं है। जी जी। विलास खरा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी एक दो बातें। हाँ, उनकी एक प्रतिक्रिया धमकी भरी है। उन्होंने कहा जज नहीं खरीदा गया, बामशाद खरीदा गया। जी। ब्राह्मणों को विदेशी बनाने की साजिश रची गई, फिर भी कोशिश कर लो, राम मंदिर बनने से रोक सको तो रोक लो, लेकिन बच के रहना, बाबरी की तरह टूट फूट मत जाना। जी, धमकी दे रहे। तो ये उपाध्याय जो है ये धमकी दे रहा है, बाबरी की तरह टूट फूट मत जाना। ये उनको मालूम है, उन्होंने कांग्रेस का सहारा लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने वो तोड़ा था भीड़ के द्वारा। तो इसमें दो बातें हैं, तो मैं उन दो बातों को आधार बनाकर उपाध्याय को ही जवाब देना चाहता हूं सीधा, कि तुम कह रहे हो कि जज खरीदा गया नहीं, बामशाद खरीदा गया। इसका मतलब उपाध्याय को और समस्त ब्राह्मण जाति को मालूम है डॉक्टर माइकल बामशाद कौन है। और 2001 को डॉक्टर माइकल बामशाद ने ब्राह्मणों का पोस्टल एड्रेस ढूंढ के बताया, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशिया से मिलता है, मगर ब्राह्मणों की औरतों का डीएनए ब्राह्मणों से नहीं मिलता। अगर ये अभी ये बात फैल चुकी है कि ब्राह्मणों की औरतों का ब्राह्मणों के साथ डीएनए नहीं मिलता, मगर ब्राह्मणों की औरतों का डीएनए ब्राह्मणों से नहीं मिलता। अगर ये अभी ये बात फैल चुकी है कि ब्राह्मणों की औरतों का ब्राह्मणों के साथ डीएनए नहीं मिलता, अगर ब्राह्मणों की औरतों ने ब्राह्मणों के खिलाफ बगावत कर दी तो डीएनए के आधार पर, तो डीएनए के आधार पर जो ब्राह्मण विदेशी है वो हमें धमकी दे रहा है, इसका मतलब है वो हमारे 85% बहुजन समाज को चुनौती दे रहा है। 3% ब्राह्मणों की औकात नहीं है। मगर वो जज को भी उन्होंने खरीद लिया, और कुछ दो लोगों को, वसंत शिंदे और राय को भी उन्होंने खरीद कर राखी गढ़ी डीएनए के सिलसिले में मिस कैंपेनिंग करने का काम उन्होंने शुरू किया था। तो ये बात जाहिर कर दी कि ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए उन्होंने वर्ना सिस्टम बताया। जब ये छेला गांव में ये संदेश जाएगा, या छेला गांव में बाम से भारत मुक्ति मोर्चा और हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए से ये जो जन जागृति बढ़ रही है, ब्राह्मणों को डर सता रहा है,
तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों का चरित्र हिंसा का है, वो हिंसा की धमकी दे सकता है। अभी मैंने एक पोस्ट डाला कि ये दुर्मिल जो उपाध्याय है दिखाई नहीं दे रहे, ये कहाँ गए हैं जिन्होंने कन्फेशन दिया है। तो आरएसएस के लोगों ने उनको कहा, अरे तुम क्यों उनके मुंह लग रहे हो। तो ये उपाध्याय जी आप गायब है, अभी कोई पोस्ट नहीं डाल रहे, अभी कोई रिएक्शन नहीं डाल रहे। तुम जिस गोगोई जज की बात कर रहे हो, मैं 2 दिन पहले देखा वो 370 का लेकर एक कमेंट डाला, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की वाहवाही कर रहे। गोगोई का अकाउंट है ऑफिशियल अकाउंट, उन्होंने उनको तो राज्यसभा में लिया गया। अब जो संविधान के खिलाफ जो हिंसा की बातें गोगोई के अकाउंट से हो रही है, तो जज को खरीदा ही गए, ये उसका ट्विटर अकाउंट सबूत है। तो मैं इस मौके पर कह रहा हूं कि हम मूल निवासी लोग हैं, हम 85% लोग हैं, ये 3% लोगों को ये बात शोभा नहीं देती धमकी देना। जी एक आखिरी बात मैं श्याम जी से जानना चाहूंगा। उपाध्याय जी ने जो कमेंट की है वो ये है कि साकेत यूपी में वहां जाकर बचाओ, कुछ दिनों में मंदिर निर्माण शुरू होने वाला है, ऐसा ना हो कि तुम गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे रहो और वहां मंदिर बन जाएगा। यानी मंदिर निर्माण के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। ये उनकी प्रतिक्रिया से कुछ रिफ्लेक्शन जो है सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वो नजर आ रहा है। मिश्राम जी। हाँ, वो लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं जी। हम लोगों को जो एक्शन कार्यक्रम है जी, वो यहाँ अब घोषित करने का उचित मौका नहीं है, उचित समय नहीं है जी। इसलिए इस बात को अभी हम घोषित नहीं करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं जी। जब जरूरी होगा तो उचित समय पर हम लोग उसकी घोषणा करेंगे। अभी वो उचित समय नहीं है, इसलिए क्योंकि 1949 में वहाँ रामलला की मूर्ति रखी थी और 2019 में ये मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया जी। तो 51 और 20 तो लगभग 70 साल का समय लग गया है। और अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने अभी ये आंदोलन शुरू किया है जी। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये उपाध्याय निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए ये विवेकशील तरीके से और पूरी तसल्ली से और रणनीति बनाकर ही इस आंदोलन को चलाया जा सकता है। जी। तो दोनों इन दोनों मान्यवरों का हम आभार व्यक्त करते हैं और इसी प्रकार की चर्चा लगातार हम लोग MNTV के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर लगातार करते रहेंगे ताकि बहुजन समाज में जो अज्ञान है, जो सही जानकारी नहीं है, उसको सही जानकारी दी जाए और अज्ञान जो है वो दूर किया जाए। शुक्रिया।